मूवी की शुरुआत होती है एक प्लेग्राउंड को दिखाते हुए जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहीं पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जो उन पर नजर रखे हुए थे, जैसे उनकी सारी एक्टिविटीज का ख्याल रख रहे हों। और उन सिक्योरिटी गार्ड्स के कान के पास एक वेन या किसी सर्जरी का निशान होता है, जैसे यहाँ से ऑपरेट किया गया हो। उस टाइम गुजरते ही अचानक वहाँ पर सायरन रिंग होने लग जाता है, जैसे किसी चीज का वार्निंग अलार्म हो। और यही नहीं, बच्चों के हाथ में जो वॉच होती है वो भी बीप करने लगती है। और इस सब के बाद बच्चे एक लाइन बनाकर किसी दूसरी जगह की तरफ जाने लगते हैं। वो अलग ही दुनिया थी, ऐसे लग रहा था जैसे जमीन का कोई अलग ही हिस्सा हो जो कि बहुत ज्यादा ऊपर था। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि गार्ड्स के कानों के पास जो लाइंस थी वो कोई सर्जरी की लाइन थी। उन पर ह्यूमन स्किन लगाई हुई थी जिसे वो लोग बार बार सेट करते थे और वो मॉन्स्टर्स थे। असल में तो उनकी स्किन पर बाल थे। अब यहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस सा आदमी देखने को मिलता है जिसकी स्किन उतरने वाली होती है तो वो उसे वापस अपनी जगह पर करता है। और अब रही बच्चों की बात कि उन्हें कहाँ पर ले जाया गया, तो हम बच्चों का भी सीन देखते हैं। उनको चेयर्स पर बांधा जा रहा होता है, उनके हाथ पांव भी बांध दिए जाते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कुछ ऐसी मशीन से जो रेज निकालती हैं और जाकर एक टावर पर लगती हैं और टावर टूट जाता है। इस वजह से अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आने लगता है। एक बच्चे की सोते हुए आंख खुल जाती है, उसका नाम जेक होता है। वो एक ड्राइंग बनाने लगता है और सब की जो उसने अपने ख्वाब में देखा उसे विजन्स भी आया करते थे और इसके साथ ये होना नॉर्मल बात थी। इसके पीछे क्या रीजन था ये किसी को भी नहीं पता था। और अब जब जेक अपनी मॉम को भी बताता तो इसकी मॉम भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती थी, जिसकी वजह से वो बच्चा परेशान रहने लगा। उसे डिप्रेशन हो गया था क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। जेक डॉक्टर के पास जाता तो वो भी उसे यही कहता कि ये सिर्फ तुम्हारी कम नींद की वजह से हो रहा है। अब जेक कुछ भी नहीं कर सकता था तो वो वहाँ से बाहर आता है और घर जाते हुए रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है और वो भी अपनी स्किन ठीक कर रहा था। और इसका ये मतलब ये सिर्फ बातें विजन्स में नहीं थी बल्कि ऐसे मॉन्स्टर्स रियलिटी में भी थे। तभी फौरन से जेक के सामने एक मिस्टीरियस सा आदमी आकर उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि ऐसे ही कुछ मॉन्स्टर्स बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। ये सुन के जेक डर जाता है और सोचता है कि अब से मैं कोई ख्वाब नहीं देखूंगा। हो सकता है कि मेरे ख्वाबों की वजह से ही मुझे हर तरफ ऐसे मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये सोच के वो सो जाता है। अब की बार उसके ख्वाब में एक आदमी आता है जो कि मैजिशियन था और अपनी बातों और अपने मैजिक से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था, उनके माइंड को रीड कर सकता था, उनकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था। और ये मैजिशियन कोई इंसान नहीं था बल्कि ये भी एक मॉन्स्टर था। अब हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बाप बेटा बैठे होते हैं। इनको गन यूज करना और उसे चलाना बहुत अच्छे से आता था। तभी इनके कानों में किसी की विस्लिंग की आवाज पड़ती है और वो कोई और नहीं बल्कि मैजिशियन ही था जो कि इनकी तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही उसको देखते हैं तो अपनी गन्स उस पर पॉइंट कर लेते हैं। तो इस वजह से वो मैजिशियन कोई मैजिक करके उस लड़के के फादर को मार ही डालता है और उसकी फौरन से डेथ हो जाती है। लेकिन वो उस लड़के को कुछ भी नहीं कह पाता था क्योंकि वो एक प्योर सोल थी। वो लड़का किसी से नहीं डरता था और जब वो मैजिशियन मुड़कर जा रहा होता है तो वो प्योर सोल उसे पीछे से शूट कर देती है। यानी यही इंसान, लड़का और मैजिशियन भी किसी से कम नहीं था। तो वो उस बुलेट को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। अब जेक अपने ख्वाब में एक पुरानी सी बिल्डिंग देखता है जो कि किसी घर की जैसी थी। वो अब की बार भी अपनी नींद से बहुत ज्यादा डर कर उठता है और पेपर पर उसे ड्रॉ करने लगता है। वो समझ चुका था इस घर के साथ कोई ना कोई चीज तो जरूर एसोसिएटेड है। तो वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, लेकिन उसे जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वो अपने स्केच के पिक्चर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और सबसे कहता है कि अगर किसी को इस घर के बारे में कुछ भी पता चले तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। और जब वो बाहर जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसे आज भी डॉक्टर पर जाना होगा, लेकिन इन दो लोगों के साथ जो कि अभी भी उसके घर में आए थे। लेकिन जैक को वो आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते क्योंकि असल में वो भी मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने ह्यूमन स्किन पहनी हुई थी और वो यहाँ पर जेक को किडनैप ही करने आए थे। इतनी ही देर में जेक को उस घर का एड्रेस भी मिल ही जाता है तो वो वहाँ से भागते हुए उस तरफ जाता है। लकीली वो घर जेक के बहुत पास था तो वो फौरन से उस घर में चला जाता है। लेकिन उस घर को देख के ये नहीं लग रहा था कि ये सालों से खाली है क्योंकि उसके अंदर
बहुत अजीब अजीब चीजें थी और ऐसे लग रहा था जैसे उस घर में जान हो। वहाँ पर एक मशीन भी पड़ी होती है जिस पर जेक एक कोड डायल करता है 1919 और ये मूवी की स्टार्टिंग में हमने गार्ड के पीछे देखा था और ये कोड पता है किस चीज के लिए था, दूसरी दुनिया तक जाने के लिए, रास्ता खोलने के लिए। और जेक के कोड डायल करते ही एक पोर्टल खुल जाता है, लेकिन इससे पहले कि जेक उसके अंदर जा सकता वो घर उसे रोकने लगता है और अपने आप में जकड़ लेता है। जेक अपनी सारी पावर्स इकट्ठी करके खुद को छुड़ाता है, अपने बाजू खोल लेता है और उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। अब जेक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वो जगह बहुत ही ज्यादा डिजर्टेड थी, दूर दूर तक कोई भी देखने को नहीं मिल रहा था। इस बात की खबर मैजिशियन को भी हो जाती है कि किसी ने जमीन से कोई पोर्टल खोला है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। अब उस तरफ जेक जब जा रहा होता है तो उसे काफी प्यास लगने लगती है और उसके सामने उसे पानी की बोतल मिलती है। वो उस वाटर बोतल को उठाकर उसमें से पानी पीने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर वही प्योर सोल वाला आदमी आ जाता है। उसका नाम रोलैंड होता है। रोलैंड जेक पर गन पॉइंट कर लेता है। जेक जब रोलैंड को देखता है तो उसका तो मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले तो उसने विजन्स में इसको देखा था। रोलैंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जेक उसे बताता है, लेकिन रोलैंड उस पर बिलीव नहीं करता। वो उसे उठाकर कहता है कि मैं तुम्हें खाई से नीचे फेंक दूंगा, मुझे बताओ क्या तुम उसी मैजिशियन के बंदे हो। तो जेक उसे कहता है, नहीं मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों में ही मेरे विजन्स छुपे हैं। वो रोलैंड को अपनी ड्रॉइंग्स भी दिखाता है जो कि उसने अपने विजन्स के बाद बनाई। तो रोलैंड समझ जाता है कि ये बच्चा सच बोल रहा है और उसे अपने साथ लेकर उस मैजिशियन की सर्च में निकल जाता है। अब उस मैजिशियन को जब पता चल चुका था कि किसी ने पोर्टल खोला है तो वो सीधा उस घर में जाता है। वहाँ पर उसे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिस पर जेक का खून लगा हुआ था। वो सीधा उस लकड़ी के टुकड़े को एक आदमी के पास लेकर आता है जो कि मॉन्स्टर था और खून को टेस्ट करके उसके बारे में सब कुछ बता सकता था। वो आदमी इसके खून को टेस्ट करता है और मैजिशियन को बताने लगता है कि उस बच्चे का नाम जेक है और वही पोर्टल में गया है। अब उस तरफ दूसरी दुनिया में जेक एक ड्राइंग बनाता है जो कि जमीन पर थी और वो कोई सर्कल लग रहा था जिसके डिफरेंट पार्ट्स थे। तो रोलैंड उसे समझाने लगता है कि इस सर्कल में बहुत सारी दुनिया मौजूद है, जिसमें से एक हमारी दुनिया भी है और जो इसका मिड पॉइंट है वहाँ पर एक टॉवर है जो हर दुनिया को डीमंस और बुरी सोल से बचाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो मैजिशियन जो कि अब डार्क साइड पर हो चुका है, वो चाहता है कि इस टॉवर को तबाह कर दे और इसी के लिए वो बच्चों का यूज कर रहा है, क्योंकि अकेले वो ये काम नहीं कर सकता। और थोड़ी ही देर पहले हमने देखा कि जिस मशीन से बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, उन्हीं से रेज निकलकर किसी टॉवर की तरफ जा रही थी जो उसे बर्बाद कर रही थी, डिस्ट्रॉय करने वाली थी। और इसके पीछे इसी मैजिशियन का हाथ था। और ये रे कोई आम रे नहीं है, बल्कि ये तुम बच्चों के अंदर प्योरिटी की जो रोशनी होती है वो है, जो कि किसी मैजिशियन किसी डीमन के पास नहीं है। और ये सब रेज मिलकर ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मैजिशियन को उस टॉवर को डिस्ट्रॉय करने का ये फायदा होगा कि अब वो टॉवर किसी भी दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा और वो हर दुनिया में जाकर राज करेगा और इस वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक्स आएंगे। तभी तो तुम्हें बार बार केयरफुल रहने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वो तुम्हें भी यूज करना चाहता है। जेक की बातें सुन ही रहा होता है कि तभी जेक को अपने फादर की आवाज आती है और वो उस तरफ चल पड़ता है। रोलैंड को बताए बगैर वो उसके फादर की शक्ल का ही कोई आदमी होता है। जेक उस तरफ बढ़ने लगता है और अपने हाथ आगे करता है, लेकिन साथ ही वो आदमी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, क्योंकि वाकई वो मॉन्स्टर ही था जिसने जेक के फादर का रूप लिया हुआ था। इससे पहले कि वो जेक को पकड़ता या उसे नुकसान पहुंचाता, पीछे से रोलैंड आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, यानी उसे बहुत ज्यादा शूट करता है। वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एक और मॉन्स्टर आता है और रोलैंड को ऊपर हवा में उठा लेता है। उसे काफी चोट आती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर जेक की तरफ बढ़ता है, ये सोचते हुए कि रोलैंड तो अब जख्मी है तो जेक को मेरे हाथों से ये नहीं बचा सकता। लेकिन ये उसकी भूल थी। रोलैंड किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो उसको भी शूट करके मार देता है। उधर मैजिशियन जेक के घर पहुंच चुका था, जहाँ पर जेक की मदर और उसके स्टेप फादर रहते थे। वहाँ पर भी मैजिशियन जाकर कोई मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिससे जेक के फादर मर जाते हैं और अब वो उसकी मदर को अपने काबू में करते हुए उसके सारे विजन्स देखने लगता है, जैसे वो जेक के बारे में कुछ जानना चाह रहा हो। और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो जेक की मदर को भी मार देता है। अब जेक और रोलैंड चलते चलते एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात बहुत ही प्यारी लड़की से
चीजें होती है। यानी वहाँ पर उन्हें एक बहुत वाइज और अच्छी लड़की मिलती है जो कि किसी भी पिक्चर या स्केच को देख के उसका एड्रेस बता सकती थी। अब रोलैंड उसे जेक की बनाई गई एक ड्राइंग दिखाता है और वो उन्हें उसका रास्ता बता देती है, लेकिन इससे पहले जेक से बात करती है कि मुझे तुम्हें देख के ही पता चल गया था कि तुम स्पेशल बच्चे हो और तुम में प्योरिटी बहुत ज्यादा है और जो रोशनी तुम्हारे अंदर है उसी के पीछे बुरे लोग हैं, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर रखती है। इसके अलावा भी तुम्हारे अंदर एक गिफ्टेड एबिलिटी है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते थे? तो जेक ना कहता है। वो लड़की उसकी एबिलिटी को उसमें प्रोमिनेंट कर देती है और वो ये थी कि वो एक दूसरे से बात कर सकते थे बिना बोले, यानी वो किसी से भी टेलीपोर्ट के जरिए बात कर सकता है। अब वो लड़की जेक से कहती है कि तुम्हें जो जो विजन्स आते हैं क्या तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तो जेक अपने विजन्स उसके साथ शेयर करने लगता है और अब उस लड़की को पता चल जाता है कि इन्हें कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। वो सीधा रोलैंड के पास जाकर उसे बताती है, लेकिन यहाँ पर एक मसला हो जाता है। उस जगह तक जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों को काटना था और वो रास्ता भी बहुत लंबा था, यानी इन्हें आधा साल यानी 6 महीने लग सकते थे और बीच में इनकी जान को भी बहुत खतरा था। तो तभी वहाँ पर जेक आता है और रोलैंड से कहता है घबराने की बात नहीं है, मुझे उस मैजिशियन के एक और ठिकाने के बारे में पता है। वो उसकी बेस है जहाँ पर उसका एक और पोर्टल है और उसी को यूज करते हुए हम इस जगह तक जा सकते हैं और वो जगह अर्थ में ही होती है। तो ये दोनों अब उस पोर्टल तक जाते हैं और उसमें से होते हुए अर्थ तक आ ही जाते हैं। लेकिन इस बात की खबर भी मैजिशियन को हो गई थी, तो वो अपने कुछ मॉन्स्टर्स को भेजता है इन पर अटैक करने के लिए और ये सब उन टाउन के लोगों पर भी अटैक करने लगते हैं, उन्हें डराने लगते हैं, उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो हर तरफ आग लगा देते हैं। तो रोलैंड जेक से कहता है घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ से मैजिशियन उन सब डीमंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब रोलैंड अपनी गन तैयार कर लेता है। आग में से वो सब डीमंस निकल कर बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन रोलैंड उन्हें फौरन से शूट कर देता है। एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसके घर वाले अंदर होते हैं और डीमंस ने उनके घर को तबाह कर दिया होता है। तो रोलैंड उस घर के अंदर जाकर भी उन डीमंस को शूट कर देता है। अब रोलैंड का ध्यान बाहर होता है और उसकी गन में कुछ बुलेट्स नहीं होती और जैसे ही वो अपनी गन में बुलेट्स लोड करने वाला होता है तो ऊपर से मॉन्स्टर यानी डीमन आकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी सारी बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। वो रोलैंड का सर टेबल पर रखकर उसके फेस और उसकी बॉडी पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन जल्द ही रोलैंड उसे पीछे पुश अपनी गन में बुलेट्स लोड करता है और उसे भी शूट कर देता है। तो घर वाले सुकून का सांस लेते हैं। अब सारे टाउन वाले मिलकर बकेट्स में पानी लेके टाउन की आग बुझाने लगते हैं और रोलैंड भी एक एक करके सब डीमंस यानी मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है। अब बिना देर करते हुए रोलैंड और जेक उस पोर्टल से होते हुए अर्थ में फाइनली स्टेप इन कर जाते हैं, यानी अब वो जमीन में थे। जेक रोलैंड को फौरन से हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि वो इंजर्ड था, जहाँ पर कुछ पेन किलर्स लेने के बाद वो बेटर फील करता है। उधर मैजिशियन भी उस टाउन में पहुंच चुका होता है जहाँ पर वही प्यारी लड़की थी। वो उसे पूछने लगता है कि जेक और रोलैंड कहाँ गए और वो क्या करने आए थे। वो लड़की बहुत कोशिश करती है कि वो कुछ न बोले, लेकिन वो मैजिशियन कोई ऐसा मैजिक कास्ट करता है कि उस लड़की के मुंह से अपने आप सच निकलने लगता है और अब मैजिशियन को सब कुछ पता चल जाता है। अब वही मिस्टीरियस आदमी जो कुछ देर पहले हमने देखा, जो जेक को वार्न कर रहा था कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, वो इनफैक्ट इसी मैजिशियन की बेस का ख्याल रखा करता था जहाँ पे पोर्टल है। जेक उससे मिलता है और उसका माइंड रीड करते हुए वो सब विजन्स ले लेता है कि उस मैजिशियन का दूसरा पोर्टल कहाँ पर है। उसके बाद जेक रोलैंड से कहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर आएंगे, मुझे अपनी मामा से मिलना है। और जब वो दोनों घर जाते हैं तो ये देखकर टूट जाते हैं कि जेक की मदर अब नहीं रही थी, वो तो राख में बदल चुकी थी। अब यहाँ पर रोलैंड को कुछ बुलेट्स की जरूरत थी क्योंकि काफी ज्यादा बुलेट्स यूज हो चुकी थी। वो एक वेपन शॉप में आता है, लेकिन वहाँ पर मैजिशियन भी आ जाता है जो उसे मारने के लिए आया था, लेकिन तब तक जेक बाहर निकल चुका था। और रोलैंड जब उस मैजिशियन पर शूट करता है तो वो उसकी जगह पीछे पड़े हुए शीशों पर लगती है और वो टूट जाते हैं, लेकिन मैजिशियन को कुछ नहीं होता और इसी वजह से इस दुकान का शटर भी नीचे आ जाता है। तो रोलैंड जेक से कहता है रन, तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जेक देखता है कि उसके पीछे कोई बाल्ट आदमी है जो उसे पकड़ना चाहता है, तो जेक फौरन से भागने लगता है। अब मैजिशियन उस स्टोर कीपर को ऑर्डर देता है कि रोलैंड ने तुमसे जबरदस्ती बुलेट्स ली हैं तो तुम इसे मार डालो, और वो उसी का कहना मानकर उस पर शूट करने लगता है, लेकिन रोलैंड उसे स्टोर कीपर की गर्दन पर शूट करके उसे वहीं पर मार देता है। और अब मैजिशियन और रोलैंड में दोबारा से बहस शुरू हो जाती है। रोलैंड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ता तो कहीं का और निकल
निकल रहा था। दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और सामने से पुलिस कॉप्स नजर आते हैं। उनकी तरफ जाने लगता है, तभी सामने एक वैन आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलकर जेक को फौरन से वैन के अंदर ही बिठा लेता है और वैन का दरवाजा बंद करते हुए कॉप्स के सामने से ही निकल जाते हैं वो लोग। अब उधर रोलैंड जब भी मैजिशियन पर शूट करता तो वो गायब हो जाता और अब फाइनली रोलैंड भी स्टोर से बाहर आ जाता है और जेक को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और मैजिशियन जहाँ पर गायब होके गया था उसकी बेस ही थी जहाँ पर उसी के आदमी किडनैप जैक को उसके पास लेकर आते हैं और यहाँ पर उस मैजिशियन को पता चलता है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा प्योर है और इसमें बहुत ज्यादा रोशनी भी है जिससे वो रेस निकाल सकता है। वो मैजिशियन जेक को अपने साथ पोर्टल में ले जाने लगता है और उसे उसी चेयर पर बिठाकर उसके सर पर वही डिवाइस लगा देता है ताकि उसके अंदर से रेस निकाल सके। लेकिन जेक को भी खुद पर कंट्रोल था और वो अपने अंदर से वो रोशनी बाहर नहीं निकालता। साथ ही साथ वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए रोलैंड से अपने दिमाग में ही बातें करने लगता है टेलीपोर्टेशन के जरिए और उसे वो कोड भी बता देता है ताकि रोलैंड उस पोर्टल से अंदर आ सके जो कि 1919 था। लेकिन मैजिशियन यहाँ पर जेक को टॉर्चर करने लगता है। जेक काफी वीक फील करने लगता है। अब रोलैंड जब ये देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। उसके दोनों हाथों में गन्स होती हैं और वो उस मैजिशियन पर मुसलसल यानी कंटिन्यूसली शूट कर रहा होता है। शूट करते करते वो स्किट भी लगाता है ताकि कोई ऐसी जगह न बचे जहाँ से उसकी तरफ बुलेट ना आए। वो ऊपर लगे शीशे पर भी शूट करता है, लेकिन जैसे ही वो शीशा टूट कर मैजिशियन के ऊपर गिरने वाला होता है तो वो अपने मैजिक से उसे रोक लेता है और उन्हीं शीशों को अपने मैजिक से रोलैंड की तरफ फेंकने लगता है। लेकिन रोलैंड भी उन पर शूट करके उन्हें क्रश कर देता है। अनलकीली एक शीशा रोलैंड के हाथ में चुभ जाता है और उसके हाथ से गन गिर जाती है। जेक जो कि बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था तो रोलैंड को उसकी जान बचानी ही थी तो वो एक ही गन से उस मैजिशियन की तरफ बढ़ता है और कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपकर चांस का इंतजार करने लगता है। वो मैजिशियन भी उसे ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहा था। रोलैंड अपने मुंह से अपने हाथ में छुपा हुआ शीशा बाहर निकालता है और वहीं से कुछ एंगल्स मेजर करते हुए फायरिंग स्टार्ट कर देता है। बुलेट्स टकरा कर उस मैजिशियन तक पहुंचती हैं, लेकिन उससे पहले ये मैजिशियन उन बुलेट्स को कैच करता जा रहा था और उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन रोलैंड की भी शूटिंग एबिलिटीज कुछ कम नहीं थी। वो इस तरह से फायरिंग करता है कि एक सीढ़ी मैजिशियन के ऊपर आकर गिरती है और वो गिर जाता है और अब मैजिशियन उठकर उन्हीं बुलेट्स को यूज करते हुए वो रोलैंड की तरफ फेंकने लगता है और अब की बार भी एक बुलेट रोलैंड के हाथ में लग जाती है और साथ ही मैजिशियन रोलैंड पर कंक्रीट फेंकने लगता है और समझता है कि वो शायद इसी के नीचे आकर मारा गया। रोलैंड जो कि वहां पर गिरकर बेहोश हो चुका था और उस पर काफी डर्स थी, उसके दोनों हाथ जख्मी थे। तो उधर जेक भी काफी परेशान हो रहा होता है कि यहाँ से मैं कैसे निकलूं। अब मैजिशियन अपने हाथ में फाइल लेकर आता है जिसको जेक देख ले और टेलीपोर्टेशन की हेल्प से रोलैंड से बात करने लगता है कि आपको गन उठानी होगी। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको इस टाइम शूट करना है। तो जब मैजिशियन रोलैंड की तरफ बढ़ता है तो रोलैंड अपनी गन उठाता है और उसकी तरफ स्पिन करती हुई बुलेट शूट करता है जिसके बारे में मैजिशियन को नहीं पता था और वो अपना हाथ खोलकर बुलेट को कैच करने के चक्रों में था। लेकिन वो बुलेट साथ पड़ी हुई किसी चीज से टकराते हुए सीधा मैजिशियन के दिल में जाकर लगती है और अब यहाँ पर रोलैंड अपनी शूटिंग एबिलिटीज में बहुत एक्सपर्ट हो चुका था और उसी से फायदा भी हुआ। रोलैंड उठ खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैजिशियन पर कंटिन्यूसली शूटिंग करने लगता है और साथ ही साथ जिस मशीन के साथ जेक बंधा हुआ था उसको भी शूट करके जेक को आजाद कर देता है। जेक भाग कर रोलैंड की तरफ आता है। उसके बाद रोलैंड उस मैजिशियन के बेस को ब्लास्ट कर देता है और उसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बच्चों को अपने साथ ले आते हैं और हमें वो टावर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सेफ है और बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ होता। अब जब वो सब अपनी दुनिया में आ जाते हैं तो रोलैंड जैक से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया में अकेले हो, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं बची और तुम्हारी तो मेरे साथ इतनी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आ जाओ। तो जेक रोलैंड की बात मान लेता है और अब जेक भी रोलैंड से काफी ज्यादा ट्रिक सीखेगा और उसी की तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनेगा। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।